Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about polyembryony and this is the last topic of second chapter, that is the sexual reproduction in flowering plants. Okay, poly means more than one, embryony means embryos. So the condition where more than one embryo are present are known as the polyembryony. So occurrence of more than one embryo in a seed is known as the polyembryony. If inside a seed there are more than one embryo, then this condition is known as the polyembryony. And the polyembryony was first discovered by the Antony von Leeuwenhoek in 1719. It is very important. It was discovered by Leeuwenhoek in 1719 इन द सीड ऑफ द ऑरेंज. किसमें आपका सिट्रेस यानी कि ऑरेंज के सीड में आपका एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने आपका फर्स्ट टाइम आपका और क्या किया था, आपका पॉलीम्ब्रियानी को क्या किया था, आपका डिस्कवर किया था. सिंस देन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स. उसके बाद क्या हुआ, आपका इसकी डिस्कवरी के बाद आपका बहुत सारे प्लांट्स में क्या किए गए, आपके एम्ब्रियोज को पाया गया. मतलब एक सीड्स में मोर देन वन एम्ब्रियोज को क्या हुआ, आपका पाया गया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट in nature normally there are many plants who have more than one embryos. क्या होता है आपका नेचुरली, क्या होता है आपका नेचर में, क्या होता है आपका बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स में क्या होता है, आपका मोर देन वन एम्ब्रियोज होते हैं. बट इन सच प्लांट्स ओनली वन एम्ब्रियो मैच्योर्स एंड द रेस्ट डिजेनरेट्स ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ सीड डेवलपमेंट. क्या होता है आपका एक सीड है, सीड के अंदर आपके बहुत सारे आपके क्या हैं, आपके एम्ब्रियोज हैं. नेचुरली जो होता है आपका बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जब एक सीड्स में आपके बहुत सारे क्या होते हैं, आपके एम्ब्रियोज होते हैं. तो क्या होता है जैसे जैसे वो आपका मैच्योर होता है आपका एम्ब्रियो, ठीक है, तो जैसे जैसे प्लांट में आपका सीड की प्रोसेस, डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती है, तो आपका केवल एक ही एम्ब्रियो क्या रहता है, आपका एक्टिव रहता है और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, आपके धीरे धीरे डिजेनरेट होने लग जाते हैं. और वो क्या करते हैं, आपका डेवलपिंग को जो डेवलपमेंट कर रहा होता है आपका एम्ब्रियो, जो सीड में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसको क्या करता है, आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज the types of the polyembryony. There are three types of the polyembryony. The first is the true polyembryony, the second is the false polyembryony and the third one is the adventive polyembryony. कितने तरह के होते हैं आपके, तीन तरह की polyembryony होती है, true, false and adventive. Now coming to the first point, that is the true polyembryony. True polyembryony आपकी क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे. So here the definition, the production of the embryo within or by projecting into an embryo sac is termed as the true polyembryony. It means that when more than one embryos are present within a embryo sac, यानी कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके मोर देन वन एम्ब्रियोज आपके प्रेजेंट होंगे, देन दिस कंडीशन इज नोन एज द पॉलीम्ब्रियोनी. अब वो मोर देन वन कैसे हो सकते हैं आपके, या तो उसी एम्ब्रियो सैक की सेल्स से उनका क्या हो, आपका डेवलपमेंट हो, या फिर आपका उसके जो आपका एम्ब्रियो सैक है उसके बाहर जो सेल्स हैं उनसे आपका एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट हो और वो प्रोट्यूट करके क्या चले जाएं, आपका उस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या हो जाए, आपके इंट्रोड्यूस कर जाएं. ठीक है, जैसे क्या होता है आपका न्यूसेलस हो गया, या फिर आपका न्यूसेलस हो गया, आपका इंटेग्यूमेंट हो गया, उससे भी आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है उसकी सेल से भी. और जब उसका डेवलपमेंट हो और वहाँ से वो प्रोट्यूट करके कहाँ इंट्रोड्यूस कर जाए, आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर इंट्रोड्यूस कर जाए, तो इस कंडीशन में एक ही एम्ब्रियो के अंदर आपके बहुत सारे क्या होंगे, आपके एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके बहुत सारे क्या होंगे, आपके एम्ब्रियोज पाए जाएंगे. तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, आपका ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी बोला जाता है. ट्रू मीन्स जो आपका रियल है, यानी कि एक ही आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे किसका, आपका एम्ब्रियोज का पाया जाना. ओके, सो इट इज फर्दर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. ये आपका डिफरेंट फर्दर ऑफ द फोर टाइप्स. कितने टाइप्स का होता है, आपका फोर टाइप्स का होता है. द फर्स्ट इज द क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी. क्लीवेज क्या होता है आपका, दिस इज द टाइप ऑफ द माइटोटिक डिवीजन. एक तरह से आपका माइटोटिक डिवीजन होता है आपका. क्लीवेज क्या होता है आपका, क्लीवेज में आपका सेल्स के नंबर तो इंक्रीज होते हैं लेकिन सेल का साइज क्या नहीं होता, आपका इंक्रीज नहीं होता है. जबकि माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, आपका सेल के नंबर भी इंक्रीज होते हैं, साथ में उसका साइज भी क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है. लेकिन इसमें क्या होगा, एक सेल होगी जो आपका उसका साइज है वो वही रहेगा, उसके अंदर केवल सेल्स के नंबर क्या होते रहेंगे, आपके इंक्रीज होते रहेंगे. तो द फर्स्ट इज द क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी. तो क्या होगा आपका क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द पॉलीम्ब्रियोनी. This is the simplest type of the polyembryony. Here the increase in the number of the embryos is due to the cleavage of the zygote or embryo. ये क्या कह रहा है आपका, क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी में क्या होगा, आपका एक आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके एम्ब्रियोज के नंबर आपके इंक्रीज होंगे. और कैसे इंक्रीज होंगे, आपके रिपीटेड डिवीजन के थ्रू. किसके, आपका या तो जाइगोट आपका क्लीवेज डिवीजन से आपका डिवाइड होगा,
या फिर आपका एम्ब्रियो डिवाइड होगा आपका, या फिर अर्ली स्टेज में जो एम्ब्रियो होगा वो डिवाइड होगा, जिसको हम प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं, और उससे आपके 3 या मोर देन टू या मोर देन 2 क्या होंगे आपके एम्ब्रियोज का क्या होगा आपका फॉर्मेशन होगा। एंड दिस टाइप ऑफ द पॉलीम्ब्रियोनी इज फाउंड इन द निकोटियाना, रस्टिका, लोबेलिया, आइसोटोमा, लॉन्गिफ्लोरा, निम्फिया, एडविना। ठीक है, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी। समझ रहे हैं आप लोग क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी क्या है? क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी एक ऐसे पॉलीम्ब्रियोनी है जिसमें या तो आपका एम्ब्रियो जो आपका फर्स्ट एम्ब्रियो है या आपका जो जाइगोट है वही आपका डिवाइड और रीडिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या तो जाइगोट डिवाइड होगा या फिर उससे पहले जाइगोट के डिवीजन से ही आपका एम्ब्रियो आपके बहुत सारे फॉर्म होंगे, या फिर आपका जो प्रो एम्ब्रियो आपका फॉर्म हो चुका है वो प्रो एम्ब्रियो आपका डिवाइड हो गया, या डेवलपिंग स्टेज में आगे जाकर के वो फर्दर डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह आपका एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके बहुत सारे क्या होते हैं आपके एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह की पॉलीम्ब्रियोनी क्या कहलाती है आपकी क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी कहलाती है। एंड द सेकंड इज एम्ब्रियोज फ्रॉम सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग। तो आपको पता है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर आपकी बहुत सारी सेल्स होती हैं। क्या क्या होती हैं आपके क्या होते हैं आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है आपका। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है आपका, वो तो फ्यूज होकर के क्या कराता है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज होकर के आपको पता है कि किसका फॉर्मेशन करेगा आपका एंडोस्पर्म का क्या करेगा आपका फॉर्मेशन करता है, उसको हम छोड़ देंगे। इसके अलावा भी आपकी सेल्स बचती हैं। क्या बचती हैं आपकी सेल्स? वो होती हैं आपकी एंटीपोडल सेल्स, और क्या होती हैं आपकी सिनर्जिड्स होती हैं। एंटीपोडल सेल्स या फिर क्या होंगी आपकी सिनर्जिड्स होंगी। जो सिनर्जिड्स होंगी वो 2 होती है नंबर में, और जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी 3 होती है नंबर में। ठीक है, तो क्या होगा आपका जो एंटीपोडल सेल्स हैं या तो वो आपका क्या करेंगी, आपका क्या कर देती हैं आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और जो सिनर्जिड्स होती हैं, सिनर्जिड्स क्या करती हैं आपका, क्योंकि वो आपका पासेस प्रोवाइड करती हैं आपका किसको, पॉलन ट्यूब को, तो कभी कभी वो भी क्या होती हैं आपकी क्या होंगी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी आपका एम्ब्रियो में क्या हो जाती हैं आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके बहुत सारे एम्ब्रियो आपके फॉर्म हो जाते हैं। इस टाइप का जो एग्जाम्पल है वो किसमें पाया जाता है आपका एलियम ओडोरम में, आपका अल्मस अमेरिकाना में। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप एम्ब्रियोज अराइजिंग फ्रॉम सेल्स आउटसाइड एम्ब्रियो सैक। एज यू नो दैट आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल। आपको पता है कि एम्ब्रियो सैक के जो बाहर सेल्स होती हैं कौन कौन सी सेल्स होती हैं आपको पता है, न्यूसेलस हो गया आपका, इंटेग्यूमेंट्स हो गया आपके। ठीक है, तो इस तरह की आपकी सेल्स क्या होती हैं आपकी पाई जाती हैं। तो जब क्या होगा आपका किसका डेवलपमेंट होगा आपका एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट होगा किससे आपका विद द हेल्प ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। या तो न्यूसेलस की सेल्स कन्वर्ट होंगी आपका, या फिर आपका इंटेग्यूमेंट की सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगी, और कन्वर्ट होने के बाद वो आपका प्रोट्रूड हो जाएंगी किसमें आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर। एंड दिस टाइप ऑफ द एम्ब्रियो पॉलीम्ब्रियोनी इज नोन एज द ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी। और वो इसके एग्जाम्पल क्या है आपका सिट्रस हो गया आपका, ठीक है, मैग्नीफेरा हो गया आपका, ठीक है, यूजीनिया हो गया। तो ये इस तरह के आपके एग्जाम्पल्स हो करते हैं। तो ये आपके 3 हो गए, एक लास्ट बचा है आपका दैट इज द ओरिजिन ऑफ द एम्ब्रियोज फ्रॉम द एंडोस्पर्म। ओके, सो द लास्ट वन इज दैट ओरिजिन ऑफ द एम्ब्रियोज फ्रॉम एंडोस्पर्म। मैंने आपको बताया कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है आपका सेकेंडरी मेल, जो आपका सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, उससे आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये एंडोस्पर्म कभी कभी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके एम्ब्रियोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका जो पहला केस देखा गया था वो आपका बेलेनोफोरा में देखा गया था, और एलनस भी इसका क्या है आपका एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं आपका सेकंड टाइप के ऊपर, दैट इज द फॉल्स पॉलीम्ब्रियोनी। फॉल्स पॉलीम्ब्रियोनी जैसे ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी में क्या था आपका एक ही सीड्स के अंदर थे। अब हम बात करेंगे किसकी आपका फॉल्स पॉलीम्ब्रियोनी में, व्हेन द एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम डिफरेंट और अदर एम्ब्रियो सैक विद इन अ ओव्यूल इट इज कॉल्ड द फॉल्स पॉलीम्ब्रियोनी। यानी कि आपका एक ही आपका जो क्या आपका ओवरी है उसके अंदर आपके बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे, लेकिन वो डिफरेंट किस में होंगे आपके ओव्यूल में होंगे, लेकिन डिफरेंट आपके एम्ब्रियो सैक में होंगे। आपको पता है कि आपका मल्टी ओव्यूलर कंडीशन भी होती है आपका ओवरी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपका व्हेन द एम्ब्रियोज डेवलप फ्रॉम डिफरेंट और अदर एम्ब्रियो सैक। यानी कि एक ही आपका क्या होगा आपका ओव्यूल होगा, उस एक ही ओव्यूल के अंदर आपका डिफरेंट आपके एम्ब्रियो सैक होंगे, और इन एम्ब्रियो सैक में क्या होंगे आपके डिफरेंट क्या होंगे आपके एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होगा तो आपका एक ही ओव्यूल के अंदर, लेकिन एम्ब्रियो सैक क्या है आपके अदर हैं, डिफरेंट है। तो इसको क्या बोला जाएगा आपका फॉल्स पॉलीम्ब्रियोनी बोला जाएगा। ट्रू और फॉल्स में डिफरेंस क्या है, ट्रू में आपका एक एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके बहुत सारे एम्ब्रियोज होंगे, लेकिन फॉल्स पॉलीम्ब्रियोनी में क्या होगा आपका एक ओव्यूल के अंदर आपके बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे आपके, और डिफरेंट एम्ब्रियो सैक के अंदर होंगे। इसका एग्जाम्पल है आपका पोआ, सिट्रस, कैसोरीना, ठीक है, जगलेंस, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन दैट इज द एडवेंटिव पॉलीम्ब्रियोनी। ये आपका लास्ट टॉपिक है इसका। एडवेंटिव पॉलीम्ब्रियोनी क्या होता है आपका व्हेन द एम्ब्रियोज अराइज फ्रॉम द टिश्यू
लिविंग आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक दैट इज फ्रॉम द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। तो इसमें क्या होगा आपका, एक आपका ये भी आपका एक तरह से जो एडवेंटिक पॉलीम्ब्रियोनी है वो आपका ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी में ही आ जाता है, लेकिन ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी में क्या होता है आपका न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से आपका क्या होंगे, आपके एम्ब्रियोस का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या कर जाएंगे, आपका प्रोट्रूड कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन एडवेंटिक पॉलीम्ब्रियोनी में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो आपके एम्ब्रियोस का फॉर्मेशन होगा वो एम्ब्रियोस आपके अपने प्लेस पे ही रहेंगे, वो आपका किसके अंदर प्रोट्रूड नहीं करेंगे, आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या नहीं करेंगे, आपका एंट्री नहीं करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द एडवेंटिक पॉलीम्ब्रियोनी। लेकिन कंडीशन सेम है, आपका आउटसाइड जो आपका एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के बाहर जो आपकी सेल्स हैं, जैसे आपका न्यूसेलस हो गया, आपका इंटेग्यूमेंट हो गया, तो उससे किसका फॉर्मेशन होगा, आपका एम्ब्रियोस का फॉर्मेशन होगा। एंड द एग्जाम्पल आर द मैंजीफेरा, ओपुंशिया एंड फाइकस। ये क्या है आपके इसके एग्जाम्पल है। तो इसके अलावा भी आपका ये तो मेन कंडीशंस हो गई। इसके अलावा आपका इंड्यूस्ड होता है, आपका स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस पॉलीम्ब्रियोनी वो होती है जब वो आपकी नेचुरली होगी। इंड्यूस पॉलीम्ब्रियोनी वो होगी जो आपका आर्टिफिशियली क्या की जाएगी, आपका इंट्रोड्यूस की जाएगी, आपका ठीक है, जिसको आपका हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है, आपका अप्लाई किया जाता है। अब पॉलीम्ब्रियोनी का आपका प्रैक्टिकल वैल्यू क्या हो सकती है, इसमें जो आपका एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि वो आपका सोमेटिक सेल से बन रहा है, तो वो एम्ब्रियो क्या होगा, आपका डिजीज रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई आपकी, और इसको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका किसमें, आपका हॉर्टिकल्चर में। आपके बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे तो बहुत सारे सीड्स का क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा। तो एक कंडीशन ये हो गई आपकी, ठीक है। और क्या होगा, आपका जो सीडलिंग्स होंगे वो क्या होंगे, आपके डिजीज फ्री होंगे। और जो न्यूक्लियर एम्ब्रियोज होते हैं आपके, वो आपका रेस्टोरेशन ऑफ वाइगोर को क्या करते हैं, आपका शो करते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, आपके इसके प्रैक्टिकल वैल्यूज हो गई। तो ये लास्ट टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस क्लास, यानी कि जो हमारी 12th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बींग्स। ओके।